नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगलोई जाट विधानसभा वार्ड 46 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र शौकीन जी। आइए इनसे बात करते हैं। विजेंद्र जी, पहले जी आप अपने एक छोटा सा परिचय दीजिए सर पहले। मेरा नाम विजेंद्र शौकीन है और मैं पहले इस वार्ड में मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ 7-8 साल। और अब मैं प्रदेश में किसान मोर्चे में प्रचार मंत्री हूँ। सर, जैसे अभी आपके वार्ड 46 से पूनम सिंह जी अभी जीती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत पे आप? मैं जीत से कोई ज़्यादा वो नहीं रखता, क्योंकि जीत तो हमारी निश्चित थी। बिल्कुल सर। मैंने पहले ही इनसे वादा किया था। मैंने सारे सैनी समाज से भी कहा था और उनसे भी, पूनम जी से भी बातें हुई थी, सुरेंद्र सैनी से भी जो उनके हस्बैंड हैं उनसे भी बातें हुई थी मेरी। तो भी मैंने उनसे कहा था कि हमारी जीत निश्चिंत है। अनुमान लगाया, कैसे लगा दिया आपने इतना जल्दी? अनुमान मैंने इसलिए जल्दी लगा दिया क्योंकि मैं यहाँ दिन रात पब्लिक की सेवा में लगा रहता हूँ। किसी वक्त फ़ोन आ जाए, रात के अगर 2 बजे भी कोई लोग फ़ोन करता है मेरे पास कि ऐसे कोई झगड़ा हो गया या कोई थाने का काम हो गया या कोई पड़ोस में कोई और किसी के साथ कुछ कहा सुनी होगी, तो मैं रात के 2 बजे भी उठ के आता हूँ। इसलिए इस वार्ड में ज़्यादातर बीजेपी का ही मामला था हमारे लक्ष्मी पार्क से। सर, जैसे अभी जीती है पूनम सिंह जी, आगे क्या आप उम्मीद लगाते हैं इन 5 सालों में क्या बदलाव होने जा रहा है वार्ड का? बदलाव तो देखो जी, अब ये बदलाव तो ये है कि यहाँ थोड़ी हमारे यहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं और जो पानी बहुत गंदा आता है। आज भी ये स्कूल का चौकीदार मेरे पास आया हुआ था, तो वो भी ये बोल रहा था कि भैया पानी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ। कुछ तो सीवरों की लाइन है, ये मिल जाती है इसमें लीकेज है कुछ। कहीं ना हाँ, और कुछ वैसे भी कई बार गंदा पानी आता है ये, तो इससे भी समस्याएं काफ़ी हैं। कुछ पानी का जो है निकासी का यहाँ ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कहीं? तो आप पूनम जी से क्या आप लगाते हैं उम्मीद? जिस तरह की आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं साफ सफाई प्रॉपर ढंग से नहीं है, तो क्या लगता है इस बार सुचारू रूप से कुछ हो पाएगा वार्ड में सुधार? मैं बहुत उम्मीद लगाए हुआ हूँ, क्योंकि उनका जो हस्बैंड वो काफ़ी अभी पीछे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी समय तक हमारे साथ उन्होंने मिलकर काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी जो नज़र है हर चीज़ पे है कि कहाँ पे कमियां हैं। यहाँ इस वार्ड में सफाई की कमियां हैं या नाली की समस्याएं हैं। कुछ यहाँ मच्छरों ने ज़्यादा वो कर रखा है अभी फ़िलहाल, तो दवाई ववाई छिड़कने का उनको पता है और मैं उनसे मिलके ही काम करूँगा, क्योंकि मैं उन्हें खुद एडवाइस दूंगा इसके लिए कि वही एरिया को ज़्यादा जानकारी मैं ही रखता हूँ यहाँ पर। तो मैं सीनियर होने के नाते उनको मार्गदर्शन देता रहूँगा इस बारे में। सर, आपका जो राजनीतिक संघर्ष लगभग कितना समय पुराना है? मैं 93 से लगा हुआ हूँ जी राजनीति तो में। आप विभिन्न पदों पे आप रह चुके हैं पार्टी की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रह चुका हूँ। जिले में भी मैं युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, फिर मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ 7-8 साल, और अब प्रदेश में मुझे प्रचार मंत्री के उसमें नियुक्त किया गया है। जी सर, अब जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है इस समय 134 सीटों पे नगर निगम, तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं दिल्ली में क्या बदलाव होने जा रहा है? देखो, बदलाव तो क्या होगा, ये तो वादे करते हैं और झूठ बोलने का काम है इनका शुरू से ही। पहले इन्होंने कहा था कि भाई हमारी अगर पंजाब में सरकार आ जाए तो हम ये जो इतना वहाँ से प्रदूषण आता है, जो परालियों का धुआं आता है, ये सब बंद कर दूंगा मैं। अब मुझे आप ये बताइए कि पराली वहीं चल रही है, वही धुआं दिल्ली की तरफ आ रहा है, हरियाणा की तरफ आ रहा है। अब तो सरकार उन्हीं की है, पहले वादा किया था, अब बताओ क्या करें उसका। कोई वादा नहीं हुआ अब तक पूरा? कोई वादे पूरे नहीं होते हैं, सब वादे ही करते हैं और वो सब भूल जाते हैं राजनीति में आने के बाद। अभी आपको ये निगम में भी पता चल जाएगा क्या होगा निगम में। सर, आप एक राजनीतिक से और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो लोगों के लिए आपने क्या क्या काम किए समाज के उत्थान के लिए? देखो, मैं तो किसी भी काम के लिए मना ही नहीं करता, जो भी मेरे उसमें है मैं दिन रात सेवा में ही लगा रहता हूँ। उसमें भी मुझे कोरोना काल में भी सबसे पहले 22 उसको लगा था ये सबसे पहले लॉकडाउन, तो 24 को मैंने ही सबसे पहले अपनी विधानसभा में यहाँ से राशन, सूखा राशन बांटना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने किया था वो यहाँ पे। और इसके अलावा भी आज की कोई और सेवा आपकी तरफ? और सेवा जो भी है, यहाँ भी कोई आता है, कोई बेचारा असमर्थ है लोकल क्षेत्र को लेके, जो मेरी मदद हो सके, जिसमें चाहे वो गरीब समाज से भी आ जाए, उनको सेवा पानी कुछ करनी हो, तो भी मैं उसके लिए यहाँ रहता हूँ उनके लिए।
और कोई भी किसी की समस्या आती है, घर की आती है, कोई किसी भी प्रकार की आती है, तो मैं उनकी सहायता करता हूँ। मैं कभी टाइम नहीं देखता कि ये टाइम हो रहा है या वो टाइम हो रहा है। बस मेरे पास फ़ोन आ जाए, मैं तुरंत ही उठ के चल देता हूँ घर से। तो मैं सेवा में रहता हूँ। ये सेवा का ही कारण है जो हमारी यहाँ बीजेपी की सीट निकली है ये। अच्छा, और एक छोटी सी कोई जनता में आप अपील कोई देना चाहेंगे लास्ट में आप? मैं जनता को ये करना चाहता हूँ कि आप हमारे पर विश्वास रखें, हमारी पार्टी पे विश्वास रखें, मोदी जी पर विश्वास रखें। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। औरों के वादे आप देख रहे हो और एक मोदी जी के वादे देख रहे हो। आज आज दुनिया भर में मोदी के नाम से इंडिया को भी जाना जाता है। मोदी 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 होती रहती, जहाँ भी जाते हैं वहीं। पूरे देश में ये होता है, पूरी कंट्री में होता है, पूरे वर्ल्ड में ही नाम है आज मोदी जी का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप मोदी जी पर विश्वास रखें, हमारी पार्टी पर विश्वास रखें, और जो भी काम हो कभी भी आप वो ना करें, संकोच ना करें। किसी टाइम मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे भी, आप मेरे पे फ़ोन करें, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा किसी भी काम के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात विजेंद्र शौकीन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।